वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर से मुलाकात, हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने आलमी इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर का पाक भारत कशीदगी में कमी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान का पानी रोकने का इक़दाम जंग का सबूत होगा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन भारतीय मुहिम जोई पर हमारा रद्द-ए-अमल सख्त होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम, कहा कि भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात जारियत पर मबनी है, तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी से राब्ते में है। Then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. It takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. As per the FIR, from 1350 and it is 1420 hours. How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. दहशतगर्द भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है। सबूत है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत मुलविस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इत्तलात हैं पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देकर कातिल किया जा रहा है। तशद्दुद करके जबरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। भारत जज्बाती और गैर माकूल इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर चुके हैं। माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। सिंतास मुआहदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू, कहा कि आलमी बरादरी ने तस्लीम किया पाकिस्तान का दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश, भारतीय न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने पर्दा चाक कर दिया। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी ने भारतीय अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलासों में पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर मुशावरत की जा रही है। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी जारी है। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तान के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही की। बरवक्त कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाकर भाग निकले। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी, कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन को खामोश करा दिया। मुतादिद मोर्चे तबाह। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म, फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के पेश नज़र पाक फौज की जंगी तैयारियां सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों, टैंकों, तोपखानों और इन्फेंट्री ने मशक़ों में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो, हर लहजा तैयार रिलीज। वीडियो में बहरी और साहिली महाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म व हिम्मत का इजहार। वीडियो हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिले तस्खीर रहने के अज़्म की अक्कास है। पाक फिजाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत
और दलेराना शौहरत से जानी जाती है। पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरज़्म है। भारत में सिक्योरिटी इदारों पर कड़ी तनकीद का सिलसिला जारी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात से भारतीय मन घड़त बयानियां, अपनी मौत आप मर गया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालात उठा दिए। कहा कि मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी के 250 VVIPs के लिए हजारों अहलकार तैनात हैं लेकिन आम शहरी गैर महफूज हैं। पंजाब असम्बली में भारत के फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन उसके जंगी जुनून के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा। रुकने असम्बली अज़मा कारदार की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली मुहिम जोई को यकसर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर इसे हरगिज़ कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अपने मुल्क का दिफा करना बखूबी जानते हैं। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। FBR के अप्रैल 2025 में टैक्स वसूलियों में 30% का माहाना इजाफा। FBR के मुताबिक माहाना टैक्स वसूलियों का हदफ मार्च तक के 28% इजाफे से जायद है। अप्रैल की वसूली गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में सालाना हदफ से तजावुज़ कर गई। मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए आज़ाद मार्केट का नया निज़ाम लागू हो गया। नेपरा ने आज़ाद सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर को लाइसेंस जारी कर दिया। CPPA का लाइसेंस आज़ाद मार्केट ऑपरेटर को मुंतकिल कर दिया गया। आइन कहता है तमाम इंसान और उनके हुकूक बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। आइन में मेहनत कशों के हुकूक की जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल का यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि हम मुरवजा कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं कि मेहनत कशों का मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। सनत चलेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। मेहनत कशों के हुकूक के लिए पुरज़्म है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शहरियों को रिलीफ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 256 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओगरा ने मई के महीने के लिए LPG गैस कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 37 रुपये 80 पैसे की कमी। नई कीमत 2892 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपये 20 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत ने सूबे में इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं इब्तदाई तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 EV टैक्सियां लाने का फैसला किया गया। EV टैक्सी सर्विस के आगाज से बदनुमा स्ट्रिंग रिक्शा सर्विस की हौसला शिकनी होगी। आज से 5 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और जालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवा और बारिश की तवक्को। गिलगित और कश्मीर में बारिश और जालाबारी का इम्कान। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के साथ स्मोक को करो ऑल आउट मुहिम के तहत क्लाइमेट एक्शन प्लान का हलफ उठा लिया। लाहौर कलंदर्स की टीम क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बन गई। आलूदगी, कूड़ा करकट के खात्मे और सरसब्ज माहौल के फरोग की टीम बनकर काम करने का है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।